हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहां हर डाल पे सोने की चिड़िया बैठी है। हम उस देश के वासी हैं जहां सनातन धर्म माना जाता है। यहाँ रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है, लेकिन भगवान का इतिहास छुपाया जाता है। भगवान का इतिहास कैसे छुपाया गया है, यह बात हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। उसके पहले जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले इसको सुन लीजिए। जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ओछी टिप्पणी कर चर्चा में आए तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और इंडिया गठबंधन नाम लिए बगैर गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सत्ता परजीवों से नहीं मिटने वाला है। सनातन नहीं मिटा रावण के अहंकार और कंस की हुंकार से, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से। उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मतलब है कि मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास करना। जैसे सत्य शाश्वत है, वैसे ही सनातन धर्म भी सत्य और शाश्वत है। विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आदर्श प्रेरणा दुनिया भर में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जानोगे और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनोगे और जनता को न्याय दिलाओगे, काम करोगे, न्याय दिलाने का काम करोगे। न्याय दिलाने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। मानवता और जीवों पर दया करना और प्रकृति की रक्षा करना ही धर्म है। पूजा पाठ करोगे तो मंदिर में जाकर पत्थर के आगे हाथ जोड़ोगे। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए थे। देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने एक बार अपनी मां का भी वध कर डाला था। महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहां राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देखा। रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह विकार देख ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आया और परशुराम भगवान ने सहस्राबाहु नामक एक क्रूर क्षत्रिय राजा का वध किया था, जिसके बाद क्रम से उन्होंने 21 बार दुष्ट और अत्याचारी राजाओं का वध किया था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करने के इच्छुक थे। उन्होंने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। नारद जी को बंदर का रूप दिया, क्योंकि कहा जाता है कि हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ बानर भी होता है। इसीलिए श्री हरि विष्णु जी ने नारद मुनि को बानर का रूप दे दिया। हिंदू धर्म में देश भर में दशहरा को रावण के पुतले का दहन इसलिए होता है कि बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर रोशनी की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण को अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था।
वो विश्व विजेता बनने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा था। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया, कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, ठीक मेरी मृत्यु सिर्फ मनुष्य और बानर के हाथों हो। रावण जानता था कि सामान्य मनुष्य और बानर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने रावण को मारने के लिए सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। आपने कभी सोचा है कि रावण के ही पुतले का दहन क्यों किया जाता है? कंस, महिषासुर जैसे राक्षसों के पुतले क्यों नहीं जलाए जाते हैं? दरअसल हिंदू धर्म में रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रावण अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता और बलशाली तो था ही, साथ ही वो महाज्ञानी भी था। यही कारण है कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। यही बात राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि रावण अपने अहंकार के चलते गलतियां करता रहा और अपने अंत का कारण स्वयं बना।